अरे दोस्तों, बिजनेस बताओ चैनल में मैं जितेंद्र पाटीदार आज आपको सिखाने जा रहा हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया। तो बेहतरीन बिजनेस आइडिया सुनने या जानने या वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो पहली बार आए हो, विजिट किए हो तो ये चैनल आपके काम का है। अगर आप बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे, घंटी का बटन दबाओगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको आज नहीं तो कल फ़ायदा अवश्य होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मेरा मोटो जो है, मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य, मेरा जो वीडियो बनाने का काम है, ये मैं हर गली, हर मोहल्ले, पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बेरोजगारों को रोज़गार दिलाना मेरा काम है। आज का बिज़नेस आइडिया बहुत धांसू होने जा रहा है, तो बने रहे अंत तक वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो बिज़नेस आइडिया ऐसा है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, रीसेलिंग कैसे करना है, या फिर आपको दुकान पे जाकर कैसे माल बेचना है, आपको कैसे पैकिंग करना है, कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ पर जाकर बेचना है, सब कुछ जानकारी दूंगा। बस आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का बिज़नेस आइडिया। दोस्तों आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो है हल्दी बेचना। आप बोलोगे भाई हल्दी बेचना ये आप वीडियो जो बना रहे हो सकता है कुछ लोगों के काम का हो, कुछ लोगों के नहीं काम का हो। या हल्दी बिजनेस के बारे में सुनकर आप बहुत सारे तो लोग भाग जाएंगे। भाई अभी से मत भागिए, पूरा सुनिए, पूरा समझिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने आपको यहाँ पर जानकारी सही दी। मैं जानकारी एक किसी व्यक्ति से मिला जो हल्दी बेचने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी बेचता है। तो उस बंदे से मैंने बात की कि हल्दी में आप कितना क्या कमा लेते हो। तो उसने बड़ी आसानी के साथ ये कहा कि 2000 से 25 रुपये में कमा रहा हूँ। मुझे काम करते करते 7 साल हो गए हैं। 7 साल पहले 7 साल पहले उसने काम स्टार्ट किया था, अपना घर पर मशीन लगाया था और उसने काम स्टार्ट किया। 2000 से 25 रुपये डेली कमा रहा हूँ महीने का। बड़ी आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो वो व्यक्ति 30 दिन में कितना कमाता है। कम से कम 70-80 हज़ार रुपये बड़ी आसानी के साथ कमाता है। मैं स्टार्ट में आपको इतना लालच नहीं देता कि आप 70-80 हज़ार रुपये कमाएं। मैं तो कहता हूँ 1000 रुपये रोज़ के कमाओ और 30 हज़ार रुपये कमा लो, बहुत है आपके लिए। तो चलिए समझाता हूँ हल्दी बिजनेस के बारे में। दोस्तों हल्दी का बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हो। एक पहला तरीका होता है हल्दी को सीधे किसी बड़े होलसेलर से, मार्केट से, जहाँ पर हल्दी की मंडी है वहाँ पर जाइए और हल्दी का मंडी में माल पीसा पिसाया हुआ उठा कर लाइए अपने घर पर, और सही रेट में, वाजिब दाम में। जहाँ पर आपके शहर का, आपके गांव का, अपने आसपास बड़े शहर में जो हल्दी बेचने वाला व्यापारी हो उससे बात कीजिए कि क्या रेट में मुझे शुद्ध क्वालिटी की हल्दी मिलेगी। लेकिन इसमें डर ये है कि उसमें मिलावटी माल भी मिल सकता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, आपको समझना पड़ेगा कि मिलावटी तो नहीं है, वरना आप फंस सकते हो। तो दिक्कत ये है रीसेलिंग करने में कि वहाँ पर समस्या ये आएगी कि आपको क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि हल्दी एक ऐसी चीज़ है कि लोग आप पर एक बार खरीदेंगे तो हमेशा भरोसा करेंगे तो ही खरीदेंगे माल। तो इसलिए रीसेलिंग का आप जब भी माल खरीदो बड़े सावधानीपूर्वक खरीदो, बड़े सतर्क होकर खरीदो। तो रीसेलिंग करते समय यानी कि माल आप जो खरीदोगे, बाइंग करते समय आप बड़े सावधान रहें। और अगर डायरेक्ट आप रीसेल करना चाहते हैं तो मार्केट से माल उठाइए और अपने घर पर लाकर स्टिकर छपवा लीजिए। जो पीपी पॉलीथीन बैग होता है उसमें 5 रुपये, 10 रुपये, पाव भर, आधा किलो, 1 किलो की पॉलीथीन में पैक कीजिए, वजन कीजिए, पैक कीजिए और माल को आप अपने मोटरसाइकिल पर लादकर छोटी छोटी किराना दुकानों पर जाकर बेचाइए। डेली के रूट बना लीजिए। सोमवार इस दिन इधर जाएंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक एक दिन में 5-7 गाँव में जाएंगे। 5-7 गाँव में 25-30 या 50 किराना दुकानों पर जाएंगे और माल बेचकर आएंगे। अपने नाम का ब्रांड आप छपवा सकते हो। अपने नाम का ब्रांड बनाने के लिए आपको देखिए GST नंबर की आवश्यकता, 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो आवश्यकता है। अभी आपको कुछ आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपना ब्रांड लेना है, टिन नंबर लेना है और पेन नंबर लेना है। बस इन 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होकर आप अपने ब्रांड को मार्केट में उतार सकते हो। टेन नंबर लेना आवश्यक है, ठीक है, ताकि कोई भी आपके ब्रांड को चुराए नहीं, चोरी नहीं करे। तो इससे आप डायरेक्ट हल्दी खरीद कर मार्केट में इस प्रकार से बेच सकते हो। लेकिन अब हल्दी के बारे में पूरी डिटेल से समझाऊंगा मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। आप मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगाओगे, बहुत कम, और कम से कम 50,000 इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा बिजनेस कर पाओगे। आप बिजनेस को रन कर पाओगे। देखिए समझाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। अगर आप हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले मार्केट में जाकर आपको तलाश करना है 3 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि मार्केट में जो हल्दी उपलब्ध है उसको
रिटेल का रेट क्या है, यानी मार्केट में रिटेल प्राइस में हल्दी क्या रेट बिक रही है। दूसरा, उस हल्दी की क्वालिटी कैसी है, सबसे बढ़िया हल्दी की क्वालिटी कैसी है। तीसरी चीज़, डिमांड कहाँ पर है और कितनी है। ये 3 चीज़ आपको सर्च करना पड़ेगी। मैंने देखिए हल्दी के बारे में मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझाने के लिए इस पेज पर पूरा डिटेल लिख कर रखा हूँ मैं, ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊँ। तो आपको ये 3 चीज़ें तलाश करना। पहला है भाई मार्केट में जाकर हल्दी का रिटेल रेट तलाश, दूसरा क्वालिटी, तीसरी चीज़ है डिमांड। आपके यहाँ एरिया में जहाँ पर भी आप रहते हो रिसर्च करना है कि डिमांड कितनी है और किस रेट पर हल्दी उपलब्ध हो रही है। अब बतलाने वाला हूँ कि हमारे देश में, भारत में हल्दी बहुत जगह बोई जाती है, उगाई जाती है। तो हल्दी की वैरायटियाँ कौन कौन सी होती है। देखिए हल्दी की पहली वैरायटी है सुगुना, दूसरी सुवर्णा, तीसरी सुदर्शन, चौथी प्रभा और पांचवी आती है प्रतिभा। तो ये 5 नाम की जो हल्दी है, ये वैरायटियाँ उपलब्ध है हमारे भारत देश में सभी राज्यों में जहाँ जहाँ ये बोई जाती है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा हल्दी जो है तेलंगाना, जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना में उपलब्ध है। फिर गुजरात है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। 4 या 5 स्टेट ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हल्दी की खेती की जाती है। आपको यहाँ से कच्चा माल उपलब्ध बड़ी आसानी के साथ किसानों से डायरेक्ट आप खरीद सकते हो। आपको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर जो है क्या करना है, मशीन नहीं खरीदना है। आप कहोगे भाई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मशीन नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे। भाई आप क्या कर सकते हो, किसान से हल्दी, तेलंगाना रहते हो, गुजरात रहते हो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जहाँ से भी आपको हल्दी कम रेट में मिले वहाँ से उठाइए। और आपको क्या करना है, किसी जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से मतलब कि जो हल्दी के पहले से ही काम कर रहा है उसके पास जाइए, उससे हल्दी पिसवा कर अपने ले आके रहिए। यानी आपने माल खरीदा है बल्क क्वांटिटी में, और क्वांटिटी में खरीद कर सिर्फ हल्दी की गांठ खरीदना है या टुकड़ी भी खरीद सकते हो, वो खरीद कर आप किसी पार्टी के पास जाकर पिसवा सकते हो और अपना माल, अपना जो पिसा हुआ माल अपने यहाँ ले आ सकते हो। उसको सिर्फ पिसा ही देने का काम है, मशीन भी स्टार्ट में आप नहीं खरीदते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपने ये मन बना के रखा है कि नहीं मैं अपनी खुद की मशीन खरीदूं, तो 30,000 40,000 में हल्दी पीसने की मशीन आपको मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसमें सावधानी ये रखना है कि आपको कहीं बाहर ज़्यादा दूसरे स्टेट से या कहीं ज़्यादा दूरी से मशीन नहीं खरीदना है। आपको अपने ही राज्य में रहना है और अपने राज्य के लोकल मार्केट में जो बड़ा शहर है आसपास में जहाँ पर हल्दी पीसने की मशीन मिल जाए वहीं से खरीदना है। 30,000 रुपये की आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि लोकल मार्केट से खरीदोगे तो आपको समझदारी के साथ सुझाव के, यानी आप उससे जानकारी ले सकते हो। कुछ बिगड़ गया, कुछ दिक्कत आई, कुछ टूट फूट गया सामान, तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो, रिपेयरिंग भी करवा सकते हो। वो लोकल मार्केट वाला आपके घर तक लगा कर भी चले जाएगा, यानी सेटअप पूरा बना कर देगा कि कैसे हल्दी पीसोगे, कैसे क्या करोगे, पूरा वो सेटअप जमा के जाएगा। और किसी बाहर राज्य से आपने खरीद ली, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश रहता हूँ और आप रहते हो महाराष्ट्र, तो मैंने बताया कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर से 90 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ धामनौत में, तो आपने इंदौर से खरीद ली मान लीजिए, तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे आप। क्यों? क्योंकि इंदौर वाला आपके वहाँ महाराष्ट्र में नहीं जाएगा, गुजरात उड़ीसा नहीं जाएगा, आपको अपने लोकल मार्केट से ही हल्दी पीसने की मशीन खरीदना है। हल्दी आपको कहाँ मिलेगी? देखिए कच्चा माल हल्दी का जो है तेलंगाना में सबसे ज़्यादा होता है। तेलंगाना जो है उसमें निजामाबाद जो है वो सबसे बड़े, देश की सबसे बड़ी हल्दी की मंडी है। निजामाबाद में सबसे ज़्यादा हल्दी मंडी पाई जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र में नीमच और सांगली है। उसके बाद दिल्ली में खारीबावली मार्केट है, सब कुछ मिलता है खारीबावली मार्केट में, हल्दी भी मिल जाएगी भाई। ठीक है, रेट क्या रहेंगे? रेट 50 रुपये से 70 रुपये, अच्छी हल्दी का रेट 70 रुपये, टुकड़ी का रेट 50 रुपये। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी करती है कि 70 रुपये किलो का माल भी लेती है, 50 रुपये किलो का माल भी लेती है। 50 रुपये किलो का माल टुकड़ी, छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे आपको हल्दी के, और 70 रुपये किलो का पूरा टुकड़ा मिलेगा 3 से 4 इंच वाला। तो आपको क्या दिक्कत है, आप तो फ्रेश माल लेंगे, अच्छी क्वालिटी का माल लोगे। आप बहुत सारी पार्टियाँ क्या करती है, 70 रुपये किलो का भी माल लेती है, 50 रुपये किलो का भी माल लेती है, यानी कि पूरा भी माल अच्छा फ्रेश लेती है और टुकड़ी भी लेती है। दोनों को मिक्स करके पीसती है, पिसाई करती है और फिर मार्केट में लॉन्च करती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, यानी कि 50-50, 50 रुपये किलो का माल 50% ले लिया आपने, 50 और 70 रुपये किलो का माल 50% ले लिया, दोनों को मिक्स किया और आपने मार्केट में पूरा लॉन्च करने के लिए पैकिंग वगैरह की और फिर मार्केट में उतार दिया। अब देखिए मार्केट में पैकिंग आपको कैसे करना है, मैंने समझाया शुरू में ही। 10 रुपये, 20 रुपये, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 1 किलो तक आप पैक कर सकते हो। तो आपको अपने एरिया में जिस भी तरीके से बेचना हो उस तरीके से आपको पैकिंग करना पड़ेगी और अपना वहाँ पर वेट मशीन में वज़न करके भरना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए आपने 50 और 70, 120 रुपये,
₹120 यानी कि आपको 2 किलो हल्दी आपकी ₹120 में रॉ मटेरियल पड़ा, यानी कि ₹60 किलो। ₹60 किलो पिसाई वगैरह, आपका मंडी से आपके घर तक का जो भाड़ा वगैरह, आपका अन्य खर्च वगैरह, लेबर वगैरह, या फिर मान लेता हूँ कि आपके पिसाई का खर्च, आपकी मशीन का कॉस्ट, आपकी बिजली वगैरह सब कुछ मिलाकर मान लेता हूँ कि आपको हल्दी जो है ₹90 में भी आपको मान लो कि पिसाई कंप्लीट हो जाती है। तो मार्केट में फ्रेश क्वालिटी की रिटेल रेट ₹200 है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट तो बेचोगे नहीं, आपको क्या करना है, आपको किराना दुकानें पकड़नी है। किराना दुकानों पर जाकर आप हल्दी अगर ₹100 किलो, 90 क्या ₹100 मान लेता हूँ मैं, ₹100 किलो भी कंप्लीट हो रही है, तो होलसेलर में जाकर आपको होलसेल वालों को ₹140 में देना है। वो फिर 150 में बेचे या 200 में बेचे, उसकी समस्या है वो, या उसकी बात है वो। तो आपको ₹140 किलो में बेचाओगे, ₹40 किलो का यहाँ पर शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। किराना पर जाकर अगर जाकर बेचते हो तो, या बड़े-बड़े होटल वालों के पास जाकर भी, होटल वालों से भी बात कर सकते हो कि भाई मैंने हल्दी का काम शुरू किया है, आप मेरे से हल्दी खरीद सकते हो। आप बड़ी-बड़ी किराना दुकान वालों को पकड़िए, जो होलसेलर बैठे हैं आपके एरिया में, बड़ी-बड़ी दुकानें लेकर बैठे हैं, बहुत सारा थोक में माल क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं, उनसे बात कर सकते हो आप कि मैंने हल्दी का काम स्टार्ट किया है, मेरे यहाँ की शुद्ध क्वालिटी की हल्दी आपको हमेशा उपलब्ध होगी, इस नाम से उपलब्ध होगी। आप शुरुआत में ब्रांड बना सकते हो, नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपके ऊपर लोग आपके फेस के ऊपर विश्वास करेंगे, और अच्छी क्वालिटी एक बार दोगे तो हमेशा याद रखेंगे और हमेशा लेंगे आपसे माल। बस एक बात ये हमेशा याद रखना, क्वालिटी में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, और हल्दी में एक चुटकी भर मिलावट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, किराना पर आसानी से बेच सकते हो। आपका ब्रांड बनाओगे तो बहुत माथापच्ची पुरेगी, लेकिन 10 नंबर लेना ना भूलें। थोड़ा सा ब्रांड बनाइए, धीरे धीरे 2-4 महीने चलाने के बाद ब्रांड बनाइए, क्योंकि एक बार मार्केट में ब्रांड बन गया तो किराना वाला भी याद रखेगा कि इस ब्रांड की हल्दी सबसे अच्छी आती है। फिर आप अपने घर से भी बेच सकते हो, मार्केट में जाकर बेच सकते हो, किराना पर जाकर बेच सकते हो, गाँव-गाँव घूमकर बेच सकते हो, गली मोहल्ले में भी जाकर बेच सकते हो, अपने घर पर भी दुकान लगा सकते हो, हल्दी बेच सकते हो बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा के अनुसार। तो दोस्तों, बेचने का मार्केट बहुत आसान है यहाँ पर, बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, बाकी बिक जाएगी हल्दी। ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगी, मार्केट में हज़ारों पहले से ही प्रोडक्ट है, आप भी बेच सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। तो प्रॉफिट की बात करें तो ₹40 किलो कम नहीं होता प्रॉफिट। अगर दिन भर में आप मान लेता हूँ 50 किलो बेचाते हो तो ₹2000 का प्रॉफिट है। कोई कम है भाई? कम नहीं है। 2000 का प्रॉफिट अच्छा है। स्टार्ट में अगर 2000 भी कमा रहे हो अच्छा है। धीरे धीरे बढ़ोगे और आगे सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, धीरे धीरे मार्केट में मेहनत करोगे और ज़्यादा पैसा कमाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगी। अब आसानी के साथ मैं कहता हूँ स्टार्ट तो करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। आपको मेहनत करने में मज़ा आएगा। जब स्टार्ट करोगे 2-4 साल 5 साल हो जाएंगे तो आप लाखों भी कमा सकते हो। हल्दी का बिज़नेस ऐसा है। बस आपको मशीन खरीदना पड़ेगी 30-40 हज़ार की, या नहीं शुरुआत में खरीदते हो तो मैंने जैसे बताया थर्ड पार्टी से आप काम करवा सकते हो पिसवा कर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये हल्दी का बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा मकसद देश में बेरोज़गारी मिटाकर रोज़गार की सूरज उगाना है। तो रोज़गार सबके हाथ में होना चाहिए, हर हाथ रोज़गार, बस हर हाथ रोज़गार। तो दोस्तों फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।